आ रहा है 30 रुपए में कुछ नहीं हो पा रहा है। हाँ, वही मेन चीज है 30 रुपए, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो यहाँ बहुत सारी चीजों की कमी है और आपके हिसाब से सबसे बेहतर व्यवस्था है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे गांव का विकास एकदम ठप है। एक पैसे का काम नहीं, सारी मजदूरी नहीं मानते। 4000 पे कोई काम करने को राजी नहीं है। ठीक है, 4000 यहाँ पर एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि गौशालाओं के अंदर पाए जाने वाली तमाम कमियों के बाद गौ संरक्षक दल अयोध्या में एक बार फिर से जग गया है और उत्तर प्रदेश से लेकर समस्त भारत के अलग अलग गौशालों में जाकर गौ माता की और नंदी बाबा की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित कर रहा है। और इसी कार्यक्रम के दौरान हम लोग पहुंचे हैं अयोध्या जिले के मिल्कीपुर तहसील के टक्सरा गौशाला में। और यहाँ आने के बाद ऐसा देखा गया कि आमतौर पर पशुओं के साथ जो आप देख रहे हैं सामने है, ये जो चारा इनको दिया जाता है, चारा तो अवेलेबल है लेकिन इसमें कोई भी एडिशनल सप्लीमेंट मौजूद नहीं है जिसके कारण पशुओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ गौशाला समिति के प्रबंधन के कुछ लोग हैं, इनसे भी हम थोड़ी बात करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे यहाँ के प्रधान भी मौजूद थे और भी यहाँ के कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? पूर्व प्रधान राकेश कुमार चौबे। आप तो पूर्व प्रधान रहे हैं, मतलब पिछली बार आपकी जिम्मेदारी होगी ये? नहीं, उससे पहले हम थे। उससे पहले आप? हम 10 से 15 थे। आज के समय मूलभूत सुविधाओं में कौन से कमियों को महसूस कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी कमी यहाँ जो है आदमी की है। आदमी जैसे अभी समय पर कटाई हो रही है, आदमी पर्याप्त मिल नहीं पाते हैं। नरेगा की मजदूरी से लोग पर्याप्त मिल नहीं पाते हैं। अब देख रहे हैं, नहीं तो बहुत बढ़िया सफाई होती थी, अभी समय आदमी आ नहीं पा रहे हैं ना। मतलब तो कहने का मतलब है कि सरकारी तौर पे कोई लोग ऐसे नियुक्त नहीं है। महाराज जी ने कहा प्राइवेट संस्था के लिए, इसको सही बात है कि प्राइवेट संस्था अगर पहुंच जाए तो ज्यादा बेटर है। मैंने आप लोग भी इस बात पर एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री है कि ये प्रधानी क्षेत्र से हट जाए और ये चली जाए प्राइवेट संस्था को, क्योंकि इसकी वजह से हमारे गाँव का विकास एकदम ठप है। एक पैसे का काम सारी मजदूरी जो भी आती है सारी इसमें जितने काम करने वाले हैं उनको देना पड़ती है, मजदूरी देनी पड़ती है। गांव का एक भी विकास कार्य हमारे यहाँ सारा ठप है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए तो अलग से सरकार फंड दे रही है ना? इसके लिए गौशाले के लिए, चारे के लिए दे रही है, ना कि जो है बाकी सारा जो व्यवस्था आती है वो जो आदमियों की जो आती है वो उसी में आती है। मतलब आप लोग की ये मांग होनी चाहिए कि यहाँ पे जितने लोग काम करने वाले हैं उनको भी सरकार एक नियमित मान दे। अब जितनी मान दे 4000 पे कोई काम करने को राजी नहीं है। ठीक है, 4000 यहाँ पर मिलता है, 4000 पे कोई बंदा काम करने को राजी नहीं है। तो ये आवाज तो उठाने के लिए आप स्वतंत्र है ना सरकार? तो आवाज तो उठाते हैं। अब आप आए हैं, हमने आवाज उठा दिया, आपसे कह दिया, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को भी इन बातों पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जितने गौशालाएं हैं वहाँ पशुओं के चारे के लिए तो पैसे की व्यवस्था की जाती है, लेकिन वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं उनके भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है। और ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने दिन का 12 से 14 घंटे दे और उसके परिवार का भरण पोषण न हो तो फिर वो कैसे सेवा करेगा? चाहे वो काम गौ सेवा का कर रहा हो, चाहे समाज में किसी भी तरक्की का कर रहा हो, उसे नियमित रोटी भत्ता भर पैसा तो सरकार को देना ही पड़ेगा, तब जाके कहीं से गौ सेवा पॉसिबल है। अन्यथा ये गौशालाएं मजाक के सिवा कुछ नहीं बन पाएंगी। ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे गौशालाओं में तस्करी और कालाबाजारी जैसे गुण अब पाए जा रहे हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ के लिए एक रोल मॉडल है इसमें काम करने के लिए। क्योंकि अभी तक उन्होंने जो रोल मॉडल दिखाया है वो गौ माँ के सेवा के हिसाब से दिखाया है, लेकिन उन्हीं के चेले, उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के कदम के नीचे कहां से उड़ा जा रहे हैं शायद उनको भी पता नहीं चल रहा है। और आज एक बहुत बड़ा खुलासा हम शाम को और करने वाले हैं, तब तक यहाँ के लोगों से आप बात करके देख ही रहे हैं। और भी एक दो लोग आएंगे, इनसे भी बात करते हैं मूलभूत समस्या पर तो बात इनको। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। क्या करते हैं आप? घर पे रहते हैं, देख भी किसान है? जी हाँ, किसान है। कितनी खेती है आपकी? 3 बीघा है। अभी के समय में किसानों के सामने मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यही है कि गेहूं की कटाई हो रही है। जी, और जी गेहूं की कटाई समस्या है? नहीं सर। चलो ठीक है जनता है। और कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग लफड़े में पड़ना भी नहीं चाहते साहब। जो आदमी 2 रोटी रोज खाने में सुबह परेशान रहता है वो कुछ भी बोल गए कि वो अपने सर पे टेंशन लेगा। वो तो हम लोग हैं कि कहीं भी जा करके और आपको दिखाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, टेंशन भी झेलते रहते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं आप? हमारे प्रधान जो है वो सुबह सबसे पहले गाड़ी लेके यहीं आता है। अच्छा, हम देखते हैं। अच्छा, सुबह शाम मैं देखता हूँ कि जब से प्रधान हुआ है
तब से सबसे ज्यादा दौड़ भाग प्रधान यहाँ के लिए करता है, और सेक्रेटरी भी लगभग हमारे डेली यहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, जितनी बढ़िया व्यवस्था अभी इस प्रधानी में हमारी दिखाई दे रही है, इससे पहले जब बना था तब तो भाई शुरुआत थी। मत कहने का मतलब एक बात समझिए, इसको आप सबसे बढ़िया व्यवस्था बता रहे हैं, मतलब है कि या तो दो कमियां है कि सरकार की तरफ से पर्याप्त फंड, चुके हमारे हिसाब से तो यहाँ बहुत सारी चीजों की कमी है, और आपके हिसाब से सबसे बेहतर व्यवस्था है, तो मतलब कहीं ना कहीं कमी या तो आप में है, नहीं तो सरकार जो फंड दे रही है वहाँ है। पहले हमारी सुन लीजिए, कमी हम ये नहीं कह रहे कि कमी तो जितना पर्याप्त आ रहा है, 30 रुपए में कुछ नहीं हो पा रहा है। हाँ, वही मेन चीज है 30 रुपए, ठीक है ना। 30 रुपए में ये पर्याप्त नहीं है, अगर यही बढ़ा दिया जाए तो अच्छी व्यवस्था हो जाए, होना चाहिए। अब हमारे हिसाब से तो प्रति कम से कम 70-80 रुपए एक गौवंश पे होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, अभी आप देख रहे थे यहाँ के कुछ ग्रामीण थे जो बात कर रहे थे, और भी कुछ लोग आए, प्रधान जी इनसे भी बात करते हैं। प्रधान जी आप बताइए, ऐसे तो एक हिंदू होने के नाते गौ माता की सेवा सबसे उन्नत सेवा मानी जाती है, और उतनी बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर मिली हुई है, लेकिन ये भी सही है कि आप अपने घर से खर्च करके कितनी सेवा कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन तो फिर सरकार से मुख्य मांगे क्या है आपकी, क्योंकि कमियां तो यहाँ बहुत है। जी सर, ये सरकार जो चारे के लिए पैसा देती है सर, थोड़ा बढ़ा दें, और जो केयर टेकर हैं उनका मानदेय 4 से और बढ़ा दें, 4 से 6 या 7 कर दें। कितने लोगों का मानदेय आता है अभी यहाँ पे, इतने बड़े गौशाला के लिए कितने लोग रखे हैं? 5 लोग। 5 लोग रखे हैं, जी। तो वहाँ 5 लोग यहाँ मौजूद हैं? जी, लंच के लिए गए हैं। लंच के लिए गए हैं जी, ठीक है। हैं। तो कितने लोग उसमें मौजूद है अभी? 5 जी, एक है सर, एक महिला। तो एक बार में 4 लोगों को आप छोड़ देते हैं लंच के लिए? जी, 2 लोग रहते हैं, एक महिला और एक पुरुष। चलिए ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, चलिए मिला जुला के इन्होंने अच्छी व्यवस्थाएं जितना है उतने में संभव कर रखी है, लेकिन बाकी जो अगर प्रॉब्लम है तो सरकार के लेवल से है, उसको वहां से सोचने और देखने की जरूरत है। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555 अयोध्या।